ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। पंजाब की बाढ़ अब सिर्फ यहां के किसानों की समस्या नहीं रही। जिस तरीके से पंजाब में बाढ़ आया और सब कुछ तबाह हो गया, बिहारियों का भी काफी कुछ छिन गया। बिहार के मजदूर परिवारों के सामने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए गहरा संकट मंडरा रहा है। पंजाब में आई बाढ़ ने न सिर्फ वहां की खेती बाड़ी को तहस नहस किया, बल्कि बिहार के हजारों प्रवासी मजदूरों की रोजी रोटी छीन ली। सालों से पंजाब की हरी भरी खेतों में धान की रोपाई और कटाई कर अपने परिवार का पेट पालने वाले मजदूर इस बार मायूस और बेबस दिख रहे हैं। पंजाब में काम करने वाले सुपौल के मजदूर भुवन सदा ने बताया कि हम लोगों ने 25 से 30 की संख्या में महिला और पुरुष बाल बच्चे के साथ जाकर के पंजाब से धान की फसल रोपाई कर दी थी। अब गांव लौट आए और वापस जब पंजाब जाने का समय आया, फसल कटाई के वक्त, तो पता चला कि वहां पर बाढ़ आ चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है। अब सवाल है कि हमारा क्या होगा, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, कैसे हम अपने बच्चों को पालेंगे। सब कुछ पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। ना वहां कुछ बचा है और ना हमारे लिए अब यहाँ कुछ बचा है। महिला मजदूरों से जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की तो वहां महिला मजदूरों का भी यही कहना था कि वहां से कमा करके बिहार में लाकर अपने बच्चों का पेट पालते थे, अपना सब कुछ चलाते थे। लेकिन सरकार हमारे लिए बिहार में कुछ करती नहीं। यही वजह है कि हमें बाहर जाकर के कमाना खाना पड़ता है। लेकिन जब पंजाब से बाहर आ गए और फिर एक बार जब हमें वापस जाना था तो बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पंजाब में अब खेती ना बची है, ना काम की उम्मीद है। एहिठाम से कते लोग पंजाब यात्रा महिला पुरुष और धान रोपेला की भेले होते? हमरा के तो 30-40-20 आदमी गेल रहिए। वहाँ 40 आदमी सरदार कहल के आवे के लिए, तो हमरा के 25 आदमी लगभग गेल रहिए। और आदमी नहीं, महिला पुरुष साथे गेल रहिए, बाल बच्चा के साथे गेल रहिए। तो हमरा एना रोजी रोटी बिहार में नहीं है छै। हमरा के बाहरे जाए पड़े छै। बाहर तो जाए छिए तो सरदार के 20 किला छै, 30 किला छै। आ कहलक लेबर लाबे के लिए, सरदार पैसा भेज दै छै तो हमरा के जाए छिए महिला पुरुष साथे। हमरा के जगह जमीन नहीं छै। हमरा के जे भी छिए घर द्वार बनेना तो सरकारे जगह जमीन में बांध के अंदर में रह रहल छिए। पंजाब में जाए छिए, हमरा के तो गेल रहिए तो 25 आदमी धान रोपल थे। धान रोप के तो आबि गेलिए। आब सुनै छिए घर एलिए तो घर पर सुनै छिए कि पंजाब में बाढ़ आबि गेलै। पंजाब में बाढ़ आबि गेलै तो हमरा के तो आब सोचे आबि गेलिए धान रोप के, तो धान नमहर हेतै तो हमरा के से महिला पुरुष दुओ काटे जेबै। हमरा के पंजाब गेलिए। पंजाब में हमरा के धान रोपलिए। धान रोप के हमरा के एलिए घर एलिए। सेलरो खटलिए। सेलर में 2 पैसा हैत रहे। सुनै छिए पंजाब दहा गेलै तो आब कते हमरा के रोजी रोटी हेतै। ओहिना 2 पैसा कमबैत रहिए तो आबैत रहिए तो बाल बच्चा के गुजारा करबैत रहिए। तो आब एलिए इतना, तो आब इतना कहै छै इतना से घर उठावे ले बानका से। तो हमरा के तो जर जमीन तो नहीं छै से हमरा घर कते उठा के ले जेबै। तो अब ये सरकारे नहीं गप सोचते, जे पब्लिक का रखने तो पब्लिक का सरकार भी सोचते। तो सुना आपने, मजदूरों ने बताया है अपना हाल, पूरी आप बीती दर्द भरी कहानी। बिहार के हजारों मजदूरों की जिंदगी जिस पर टिकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका है पंजाब में बाढ़ आने के बाद। बिहारी मजदूर खुद को संभालते हैं, अपने आंसुओं को संभाल कर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी टूटी हुई उम्मीद पर कुछ सोचे, कुछ विचार करें, उन लोगों को बिहार में एक स्थायी घर और रोजगार देने का काम करें, जिससे उनके और उनके परिवार का गुजारा हो सके। आने वाले दिनों में उनका कहना है कि परिवार का गुजारा कैसे करेंगे हमें नहीं पता। पहले से ही बिहार में काम की किल्लत है। पंजाब संकट में आ गया, चारों तरफ दरवाजा बंद हो चुका है। ग्रामीण इलाकों के मजदूरों ने पंजाब में बाढ़ से रोजगार संकट को लेकर के गहरी चिंता जताई है और सरकार से गुहार लगाया है। मजदूरों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से राहत, वैकल्पिक रोजगार की मांग की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है तो प्रवासी मजदूरों के सामने पलायन पर आफत और भूख
भूखमरी की नौबत आ सकती है। पंजाब की बाढ़ अब सिर्फ वहां के किसानों की समस्या नहीं, वहां के लोगों की समस्या नहीं है, बल्कि सुपौल के साथ साथ बिहार के मजदूर परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी अब गहरे संकट में धकेल रही है। ये कहानी जो आप सुन रहे थे तमाम परिवारों की कहानी थी, मजदूरों की कहानी थी, जो कैमरे पर अपना दर्द जो है वो बयां कर रहे हैं। संकट जो उनके सामने घिरा है, जिस हालात में वो हैं वो बयां कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। देखना होगा कि इस वीडियो के जरिए सरकार कैसे इन मजदूरों की बातों पर संज्ञान लेती है, जो संकट इनके सामने है उसको दूर करने के लिए राज्य सरकार क्या कुछ करती है। ये रिपोर्ट जो आप देख रहे थे, ये रिपोर्ट हमारे सहयोगी रामचंद्र मेहता ने भेजी थी सुपौल से। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।